आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। कक्षा 10वीं के अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 3 के 7वां प्रश्न हम हल करने वाले हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है आप देख सकते हैं कि k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x माइनस ky इक्वल टू 9 बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है। ये समीकरण दे दिया, ये बिंदु दे दिया और इसकी सहायता से क्या निकालने के लिए कहा गया है, हमको k का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो साथियों हम देखते हैं जो बिंदु है हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 से हम क्या करेंगे। देखिए बिंदु होता क्या है, मान लीजिए कि इस तरीके से हमारे पास यदि अक्ष हैं, ये x अक्ष और ये जो होता है खड़ा वाला ये y अक्ष हो गया। तो यहाँ पर कोई भी जगह पे हम किसी बिंदु का या किसी भी पॉइंट का, किसी एक अक्षर का या किसी भी एक बिंदु का मान निकालना चाहते हैं तो उसी को क्या किया जाता है 1 माइनस 1 या फिर इसी तरीके निर्देशांकों से व्यक्त किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये जो P है वो कहीं यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये जो P है हमारा वो क्या होगा, देखिए ये जो P है ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ कहीं होगा। मान लीजिए 1 2 3 ऐसा हमने कहा 1 2 3 इस प्रकार से 1 2 3 यहाँ 1 2 3। तो आप जानते हैं कि ये माइनस होगा, x का ये अक्ष जो होता है प्लस होता है, इधर जाने से माइनस होता है, और y का ऊपर वाला अक्ष प्लस और नीचे वाला माइनस। तो यहाँ जो दिया है ना 1, तो देखिए x अक्ष का 1 और y अक्ष का -1, ये दोनों मिला के यहाँ पर कोई बिंदु हमको मिलेगा। ये सब बताने का मतलब ये है, ये आपको काम का नहीं है, ये केवल समझने के लिए था। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ जो x और y है इसका ही मान हम इस बिंदु से निकालेंगे। तो बिंदु से हम क्या निकाल रहे हैं, x का मान 1 और y का मान निकाल रहे हैं ऋण 1। ये निकाले इस प्रकार से मैंने जैसे ग्राफ से समझाया वैसे ही आप समझ लीजिए कि x का मान, ये जो पहला बिंदु होता है x का होता है, x इक्वल टू 1, और ये दूसरा जो मान होता है बिंदु में जो पहला अंक होता है वो x का और दूसरा अंक जो होता है वो y का होता है। इस प्रकार से x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण, जो समीकरण हमको प्रश्न में मिला है, समीकरण क्या है 2x माइनस ky इक्वल टू 9 में मान रखने पर बिंदु दिया है सिंपल सा, उसमें से हमने x और y निकाल लिया, दिए गए समीकरण में हम मान रखेंगे, हमको k का मान मिलेगा। तो 2x की जगह पर 1 माइनस k, y की जगह पर -1 इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 2 एकम 2, कोष्टक तोड़ेंगे तो 2 का 1 से गुणा हो जाएगा, और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, k का 1 के साथ गुणा हो गया k। ठीक है, 1 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे मान उतना ही रहता है, तो k का 1 के साथ गुणा किए उतना ही हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 9। अब यहाँ पर क्या है, k का मान निकालना है, इसलिए इस 2 को पक्षांतर करना पड़ेगा। 9 पहले से था, 2 इधर जाएगा, 2 के सामने में कोई निशान नहीं है मतलब प्लस है, पक्षांतर होने से हो जाएगा माइनस, और इस प्रकार से k इक्वल टू हो जाएगा 7। तो ये आपका k का मान जो है 7 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है, और इस तरीके से ही हमको प्रश्न हल करना है। जैसा हमने इसके पहले 6वें प्रश्न को भी हल किया सेम वैसे ही है, बशर्ते यहाँ बिंदु दिया है और बिंदु से हमको x और y का मान निकालना था, फिर हमको k का मान मिल जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, गणित भी समझ में आया होगा। तो यदि समझ में नहीं आया है या इस प्रकार के कोई प्रश्न बनाने में आपको समस्या आ रही है तो हमको कमेंट करके बताइएगा, सुझाव दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।